नमस्कार दोस्तों, हमारी चुनावी यात्रा किसको चाहता यूपी के अंतर्गत हम रायबरेली क्षेत्र के अंतर्गत हरचंदपुर विधानसभा में हैं। और यहाँ के लोगों से आज हम बात करने वाले हैं कि यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं और जब वो वोट डालने जाएंगे तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वोट डालने जाएंगे और इस विधानसभा में इनका पसंदीदा नेता कौन है, इनकी आस किससे जुड़ी हुई है, कौन इनकी मदद कर सकता है, कौन इनकी समस्याओं से समाधान दिला सकता है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार। तो आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गाँव में। क्या करते हैं? खेती करते हैं जी। सरकार के बारे में क्या है? अब सरकार तो किसानों का कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। किसान परेशान है। आज खाद की जरूरत है, हम लोगों को खाद नहीं मिल पा रही है। सोसाइटी में खाद जो है ढूंढे जाओ तो वहाँ कतई है ही नहीं। ठीक है। और इसके अलावा जो है किसी तरह से अगर मालिना तैयार भी कर लो तो पहले जो है जानवरों से उनके पीछे परेशान। एक आदमी जो है दिन भर जो है जानवर का ताको, कहाँ जो है जानवर का ताका जाए। एक जगह हुआ तो चलो भाई तारों वाल लगवा दी जाए, कोनो व्यवस्था कर दी जाए। कैसे का हुए बिजली का बिल देख लियो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 700 रुपया हम बन के दे रहा। नहीं तो बिजली पहले कम आती थी तो बिल कम आता था। बिजली नहीं, बिजली कम आती थी तो आज कितना ज्यादा दे दियो। रातिन में खाली बिजली रहा थी, कह दे के दिन में बिजली रहते नहीं। आज हमका गेहूँ सींचे तो कहो रात में हम जाड़े मरी जाए है। नहीं तो 18 घंटे बिजली आती होगी। 18 घंटा बिजली भाई व्यवस्था कह के की है। अखिलेश की तो व्यवस्था की है। समाजवादी पार्टी की सरकार व्यवस्था खींच रहा है और व्यवस्था करत कर उनके सरकार चली गई तो वही ये सरकार फायदा उठा रही है। हाँ, और उन्होंने के टाइम तो अब चालू हो गया है। कम से कम 15-16 घंटा बिजली उन्होंने के टाइम पर मिले लग रहा है। लेकिन उनके जब सरकार चली गई तो भाई व्यवस्था तो वही कराए ना सब। न जानी कितने पावर हाउस लगवा दें, न जानी कितने कितने हर जगह व्यवस्था करा दें। आज कौन सड़क पर चले जाओ तो वही का देख लो कौन सा हो ही रहा है। आप कानपुर जो है अपनी निजी गाड़ी से जा नहीं सकते हो। हाँ, वो खंडक है कि हद से ज्यादा। यही रोड पर चले जाओ, चारों तरफ सारे जंगल खड़े, जानवर एकदम से घुसा, उनमें एक्सीडेंट न जानी यही रोड पर न जानी कितने लोगन के जान चली गई है। तो इसका समाधान का हो? अब समाधान हम कहा जानी, हम समाधान यह है सरकार करे। अब हम लोग जनता तो नहीं कर सकती। तो जनता ही तो छोड़ रही जानवर है। हम कहे देखो, जैसे हमारे पास 100 कुंटल गल्ला पैदा भा तो हम अपने खाने भर का रखेंगे ना, बाकी क्या उसको साथ डालेंगे घर में रख करके। जब उसको हमारा जानवर जैसे दूध दे रहा है, बुढ़ा हो गया तो उसको हम बेचना चाहते हैं, अब वो को खरीदे वाला नहीं तो किसानों के छोड़ देते। पहले तो जो है रखे रहे जानवर लोग, पहले कहे नहीं अत्याचार होता रहा है। आज नील गाय जो है उनके अखिलेश के टाइम पर जब मुख्यमंत्री रहे तो वहीं विधानसभा में इसका जो है क्वेश्चन पुटअप हुआ तो वहाँ जो है आदेश कर दिया गया कि नीलगाय जो है जिसके पास बंदूकें हैं, लाइसेंस है, वो जो अपना निकाल दे, वो जो है सब उठा लेंगे। एक को नीलगाय रहे नहीं। आज देख लो नीलगाय लियो, जानवर लियो, तबाह तो की है किसानन के। हर चीज का दाम बढ़ता चला जा रहा है। हमारा धान जो है क्रय केंद्र पर जा नहीं रहा, हुआ जो है बिचौलियन का धान खरीदा जा रहा है। हम लोग मारे फिर रहे। बनिया जो है 14 रुपये 15 रुपये गेहूँ मांग रहा है। खाद का दाम बढ़ते चला जा रहा है, हर चीज का दाम बढ़ते चले जा। हमारा धान गेहूँ वही रेट में चल रहा जैसे पहले चलता रहा। आज खाद पाद मिल नहीं रही। नहीं तो आपका तो खेत से हो जाता होगा खाने भर का, और आप खुद कोटेदार हैं। यार कोटा हम कहाँ, हम कोटेदार हैं? कोटा हमारे भाई हैं, हम थोड़े हैं कोटेदार। अच्छा। हाँ, और फिर हम कहा नहीं कोटा या जनता के बड़े आवत हो कहा कोनो जो कोटेदार है वही के बड़े आवत वो खाई। अरे वही का तो हम कहे थे 1 किलो नहीं हजम कर सकत है। चलिए साहब के पास आते हैं फिर से। हाँ, आप क्या बता रहे थे भैया? जी, क्या वही जानवरों के मुद्दे पे कुछ पहले भी जानवर थे? सरकारें पहले भी थी
सरकार आज भी है। पहले सरकार में ऐसा अत्याचार नहीं होता था, किसी खेत चढ़ जाए या मान लिया नुकसान, फसल का नुकसान किया जाए, किसान परेशान हो। इस सरकार में किसान ज्यादा परेशान है, केवल जानवरों से ज्यादा परेशान है। और जानवर के लिए बताते हैं हमने ये किया वो किया, हम तो नहीं देखते। हमारे यहाँ कम से कम डेयरी अब जानवरों के लिए सरकार गौशालाएं बनवा रही है, अब किसी जानवर को मारना भी तो जायज नहीं है। सरकार गौशालाएं बना रही है, हम ये सुन रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं रहे। गौशालाएं हमारे यहाँ के रहने वाले, टबरा के रहने वाले हैं। यहाँ से कभी किसी क्षेत्र में 6-7 किलोमीटर में आप देख लीजिए, कहीं कोई गौशाला नहीं है, न कोई व्यवस्था है। आधे जानवर मारे जा रहे हैं, आधे जानवर काटे जा रहे हैं, आधे जानवर खेते जा रहे हैं। किसानों की सारी फसल चली हुई है। और दूसरी सरकारें मैंने देखा था कि इसके पहले भी सरकारें आई थी, हमारे यहाँ कांग्रेस आई, बीजेपी आई, बसपा आई, सपा आई, सारी सरकारें आई। हमारे यहाँ तो जब से होश संभाला है तब से देखा कि पूरी सड़कें कंकड़ में बदली हुई थी। बसपा सरकार आई थी, सपा सरकार आई थी, पंजाबी सिंह विधायक थे। दोनों सरकार में हमारे यहाँ की रोडें बनी। अटौरा से शमशेरपुरवा मार्ग, यहाँ से शमशेरपुरवा मार्ग, हमारे यहाँ से घासीपुरवा मार्ग, जो हमारे क्षेत्र की मैं अपनी रोड बताता हूँ, सारी रोडें सुरेंद्र विक्रम सिंह की बनवाई हुई है। किसी सरकार में आज तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कंकड़ पत्थर डाला जा रहा था। अगर डामरीकरण हुआ है तो केवल पंजाबी सिंह ने कराया है। कोई बसपा रही हो, सपा रही हो, हम सरकार की बात नहीं करते हैं, हम व्यक्तिगत पंजाबी की बात करते हैं कि जब से ये विधायक हुए हैं हमारे यहाँ की सड़कें नंबर 1 हुई, हम लोग आज अच्छी सड़कों पर चल रहे हैं। आज मैंने ये देखा है कि लोग पुरानी सड़कों पे नया शिलान्यास करते हैं। भैया जी, पुरानी सड़कों पे नया शिलान्यास करते हैं, केवल पंचा बनवा के रोडों का। बहुत सारी रोडें हैं। और बाकी यह है कि सरकार तो ठीक है, लेकिन हमने देखा है कि बीजेपी सरकार में केवल मन लुभाने वाली सरकार है। नहीं तो आपके यहाँ से जो विधायक बने थे 2017 में, वो तो कांग्रेस और सपा मिला के विधायक बने थे, दोनों का मिक्सअप था, उसमें गठबंधन हुआ था। तो अब उनके क्या हाल है विधायक जी के? अब विधायक जी भाजपा में चले गए हैं, ना सपा के रह गए ना कांग्रेस के, गठबंधन दोनों का किया, निकल गए तीसरे में। देखो भैया, जिसको अपना परिवार या जनता को नहीं चलाना, नहीं अपना जनता को नहीं चलाना है, केवल राजनीति करना है, तो उनको तो भैया दल बदल कर ही लेना है ना। उनको पैसा कमाना है, इस पार्टी में पैसा नहीं, उस पार्टी में, जो पार्टी सत्ता में ज्यादा भारी रहेगी उस पार्टी में कूद जाना, अपना स्वार्थ निकाल लेना। क्या करते हैं आप? हम तो किसानी करते हैं जी। किसानी में कुछ फायदा है? किसानी में बहुत नहीं, किसानी में बहुत फायदा है, लेकिन पहले था अब नहीं। पहले था? पहले था। किसानों की आय तो अब दोगुनी की जा रही है। नहीं, नाम से की जा रही, कागज खाना पूर्ति की जा रही है, बाकी सब किसान भूखे मर रहे हैं। जो किसान दूसरों को अन्न देते थे, आज वो कोटा में लाइन लगाए खड़े रहते हैं। ये हो रहा है। तो कोटा से राशन मिल रहा है ना, कोटा कहीं ना कहीं तो फायदा दे रही सरकार, कोटा में तो दे ही नहीं, दे क्या रही है? हमको 25 किलो देती है, हमारा 2 क्विंटल का नुकसान कर रही सरकार, तो उससे क्या फायदा है हमारा? हमको लेने की जरूरत ही नहीं, हमारे पास अगर होता तो हम लेने जाते ही नहीं। अब नहीं मिल रहा तो मजबूरी है भैया, जो सरकार चलाए वैसे हम चलेंगे। भूखों मरना है चाहे प्यासे मरना है, जैसे करना है तो सरकार के साथ चलना है। ये सरकार की भैया नीति है। 17 में किधर गए थे? 17 में हम बीजेपी को डाला था। बीजेपी जी। इस बार नहीं, बीजेपी के कुछ मन लुभावने सपने थे, वो सरकार नहीं कर पाए। हमने सोचा, हमको समझाए, हम समझे, वोट डाला, देखा 5 साल। अब हम समझ में नहीं है कि हम लोग किसान भूखे मर जाएंगे अगर ये सरकार रहेगी। तो इस बार बीजेपी का हाथ छोड़ रहे हैं। जी। अब पंजाबी सिंह को, स्पेशली पार्टी की नहीं, हम व्यक्तिगत पंजाबी सिंह पर बात करते हैं कि पंजाबी सिंह ने हमारे यहाँ काम करवाया है, वो चाहे बसपा में रहे हो चाहे सपा में रहे। आइए आप लोग भी आ जाइए इधर, बात कर लीजिए। आप दादा क्या करते हैं? किसानी करते हैं। नफा नुकसान कहाँ है? नफा कहाँ है, नुकसान है, नफा क्या है? जानवर सब चढ़ जाते हैं खेत। कितना खेत है? अरे होगा 3 बीघा। 3 बीघे है। सभी में तार वार बांधे हुए लोग। तो तार बांधने में प्रतिबंध लगा दिया गया? अरे वो प्रतिबंध लगा दिया गया तो छूट जाएगा। अच्छा, बस इतने कहना। तो नहीं तो तार जिन लोगों ने बांध रखे हैं तो तार भी हटवाने पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है तारों पे, तो उससे जानवर कट रहे हैं, उनके शरीर के अंग कट जाते हैं। तो सरकार ने कहा है कि वो तार भी हटाइए। जानवर कट जाते हैं? जानवरों के हाथ पैर मतलब पैर कट जाते हैं, शरीर कट जाता है, देखने को भी मिलता है जानवरों को कहीं से शरीर कुछ कटा हुआ है। देखो, ये प्रकृति की व्यवस्था है,
जो पैदा हुआ है वो मरना है उसको। लेकिन गौशालाओं की स्थिति आप देख लीजिए, जिंदा खड़े खड़े मर रहे हैं, न कोई पानी देने वाला है, न कोई चारा देने वाला है। और ये जो अंधा कानून थोपा गया है किसानों के ऊपर, ये बहुत बड़ी दुर्व्यवस्था यहाँ पैदा है। तो कानून तो वापस ले लिया जी, तो कानून तो वापस ले लिया है, तो किसानों को खुश होना चाहिए, फिर से भाजपा के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, किसानों के ऊपर जो ये जानवरों वाला कानून लगा दिया तो जानवरों का कि छुट्टा घूम रहे हैं, आप उनको कुछ कर नहीं सकते हैं। मेला खत्म हो गए, बाजारें खत्म हो गई, लोग आदान प्रदान करते थे, अच्छा जानवर खरीदते थे, जो घर का घिसा पिटा जानवर था उसको मार्केट में बेच देते थे। वो एक व्यवस्था खत्म हो गई कि नहीं हो गई? संयोग से अगर बिजली यहाँ चली जाए तो किसी के घर में केरोसिन नहीं है, पूरा गांव का गांव अंधेरे में हो जाता है। सुबह जब अलाव जलाने के लिए व्यवस्था होती है तो ऐसे था, केरोसिन 2 बूंद डाला, माचिस लगाया, अलाव जल गया। अलाव नहीं लोग जला पा रहे हैं, काहे जलाओ भाई? बगैर सहारे के लकड़ी आग नहीं पकड़ती है, उसको कुछ सहारा चाहिए ना। सहारा तो खत्म कर दिया, केरोसिन तो खत्म कर दिया। अब ये डींग मार रहे हैं कि 18 घंटे हम बिजली देते हैं। किसान कोई फैक्ट्री तो लगाए नहीं जो 18 घंटे उसको बिजली की जरूरत है। बिजली की जरूरत तो सपा गवर्नमेंट में दिन में 14 घंटे बिजली कंटिन्यू रहती थी, किसान अपना काम कर लेता था। आज स्थिति यह है कि रात में 7 बजे के करीब बिजली आती है। इस तरह की ठंडी के सीजन में पूरी रात कौन पानी लगाएगा? अपनी जान से भी ज्यादा कीमत है। नहीं तो जब सपा सरकार थी तो उस समय हफ्तावार चलता था ना, एक हफ्ता दिन एक हफ्ता रात। लेकिन वो किसान की सुविधा को, जमीन खेती की सुविधा को देख करके रोस्टर बनाया गया था। वो रोस्टर हम लोगों को बहुत पसंद था। आज का रोस्टर हमको नहीं पसंद है। दिन में बिजली मिल जाती थी, दिन में आदमी अपना काम कर लेता था, रात को आवे चाहे ना आवे कोई मतलब नहीं था। बढ़िया केरोसिन था घर में, दीपक जल गया, खाना बन गया, यही एक व्यवस्था थी। ये 1.5 अरब आबादी का देश है। ये अभी इतनी जल्दी जो सोच उनकी है कि विदेशों में बदल जाएगी, हाईटेक सिटी हो जाएंगे, ये अभी लगने में बहुत समय लगेगा। ये 1.5 अरब जनसंख्या का घनत्व यहाँ इतना ज्यादा है कि इतनी जनसंख्या को सुचारू रूप से रखने के लिए ये जो अंग्रेजी व्यवस्थाएं यहाँ लागू हैं, ये कतई स्वीकार नहीं। ये सच है। और संभावना पूरी % है कि सपा गवर्नमेंट आएगी और इस सरकार की विदाई होगी। अच्छा, ये मुझको एहसास है, ये सत्य है। तो ये जो समस्याएं हैं समाधान सपा दिलाने में सक्षम है? बिल्कुल। सपा व्यवहारिक काम करती थी, जनता की व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के कायदे कानून बनते थे। आज स्थिति ये है कि अगर बिजली का बिल आदमी के ऊपर है और उसका ट्रांसफार्मर जल गया है तो विश्वास कर लीजिए ट्रांसफार्मर उसको नहीं मिलेगा जब तक पूरा बिल अदा नहीं होगा। सपा गवर्नमेंट में ऐसा नहीं था, आपके ऊपर 10,000 बकाया है, हम 4,000 घर में घर रखे हैं, दे दिया, हमारा काम चल रहा है। आज जब तक आप 10,000 नहीं अदा करेंगे तब तक आपको ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। किसान की भी समस्या है, उसको बच्चे की नौकरी, बच्चे की पढ़ाई देखना है, बच्चे की दवाई देखना है, बच्चे का कपड़ा देखना है। महंगाई किस चरम सीमा पे जा रही है। ये मोबाइल है 40 रुपए इकट्ठा हर व्यक्ति के रिचार्ज में बढ़ा। बताइए इसमें कौन सा अंतरराष्ट्रीय बाजार लागू होता है? कच्चा तेल कौन है? ये डीजल पेट्रोल थोड़े है। ये तो पूंजीपतियों के लिए बनाई व्यवस्था है। पूंजीपतियों के टावर लगे हैं, ये एकदम से बढ़ा दिया। तो जनता के ऊपर बहुत मार पड़ रही है। हकीकत तो ये है। अब जनता सही अगर पूछो तो केवल चुनाव का इंतजार कर रही है और चुनाव में निश्चित ही उलट पलट होना है, ये हमको बिल्कुल एहसास है। चुनाव ही एक ऐसा मौका होता है जब जनता अपनी तभी तो जनता पर निर्णय दे पाएगी। और कहाँ 5 साल चिल्लाते रहे तो हम लोग। अच्छा, अगर चुनाव ना आए तो नेता का दिखे ही ना कभी। भाई चुनाव ना आए तो तानाशाही है, डिक्टेटर है तो भी तानाशाही का ही है। जो मर्जी आवे तो करो और कर भी रहे, कर भी रहे। सब कुछ तो उनके हाथ में है, सेंटर के। और जो भाई जो व्यवस्थाएं उनकी हैं वो जो चाहते हैं कर लेते हैं। ये तो कहो किसान इतना आंदोलन किए, इतना किसानों की जान गई, क्या सोच करके कानून वापस ले लिया, चलो इतना अच्छा हुआ। नहीं तो आप कांग्रेस के गढ़ में बैठे हैं तो कांग्रेस के बारे में भी कुछ बताइए।
नहीं, कांग्रेस तो अब कांग्रेस का ना कोई नेतृत्व है। कांग्रेस यहाँ गढ़ में क्या है, समाजवादी की का प्रत्याशी अगर यहाँ लड़ गया होता तो कांग्रेस भी न जीतती। कांग्रेस तो है समाजवादी के दम पे खड़ी है रायबरेली में। कांग्रेस कोई अपने दम पे थोड़े है, समाजवादी समर्थन दे देती है, समाजवादी का पूरा वोट कांग्रेस में ऐड हो जाता है। ये है यहाँ कांग्रेस की व्यवस्था। कांग्रेस कोई अपने दम पे नहीं है, समाजवादी के दम पे है। नहीं तो अगली बार अगर समाजवादी अपना प्रत्याशी उतार देगी सोनिया गांधी के हाँ, खिलाफ, तो सोनिया गांधी के लिए संकट है, तो वोट बढ़ जाएगा, भाजपा बिल्कुल बढ़ जाएगा। भाजपा निकल जाएगी फिर। है नहीं, भाजपा निकल जाएगी, सपा निकल जाए, सपा का वोट कम थोड़ा है, ये समाजवादी का भी गढ़ है। रायबरेली में सबसे ज्यादा वोट समाजवादी का है। अच्छा। यहाँ आपको देख लीजिए 12 में कितनी सीटें थी यहाँ सब, ये समाजवादी का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है। अब ये है कि कांग्रेस की पुरानी नेहरू परंपरा से इस सीट को लोग स्वीकार कर रहे थे। सोनिया गांधी को लोग यहाँ की बहू मानते थे, वो एक भावना का चुनाव था, उस आधार से यहाँ कांग्रेस थी। बाकी ये वही जिला तो है जो इंदिरा जी को रास्ता दिखाया है। सही बात है। तो आप लोग पूरा मूड बना चुके हैं, इस बार साइकिल चलेगी। हाँ हाँ, समाजवादी में हमारे जो मौजूदा विधायक स्वयं विक्रम सिंह है, ये कभी चुनाव हारे नहीं। अच्छा। जब लड़े हैं तो जीते हैं, यही फिर जीतेंगे। जनता केवल इंतजार कर रही। तो चुनाव पहले ऐसा भय तो नहीं था कहीं फिर से सपा किसी से हाथ मिला ले और दूसरा प्रत्याशी खड़ा कर दे? नहीं, जैसे पिछले बार कांग्रेस को ले आए थे गठबंधन। हाँ, गठबंधन के वैसे कोई आसार नहीं है। अब क्या हो, तो छोटे छोटे मिला चुके हैं। गठबंधन के कोई आसार नहीं है यहाँ, इसलिए कि कांग्रेस भी अपना अलग संगठन बना के काम कर रही है। तो मौजूदा तो अभी वर्तमान में तो हमको नहीं कहीं दिखाई पड़ता कि गठबंधन होने की संभावना है, इसलिए कि गठबंधन का स्वाद तो पिछली बार मिल चुका है। हस्र भी देखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, गठबंधन न किए होते शायद 100 सीट निकलती उनकी। गठबंधन का ही परिणाम है कि वो जो नहीं होना था वो हो गया। तो अब भी 100 सीट ही मान रहे हैं, गठबंधन न किए होते तो सरकार न बन जाती। ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं? अब सरकार बनना ना बनना तो अतीत की बात रह गई। मानते हैं पिछली बार मोदी की लहर थी यहाँ पे। हाँ, मोदी की लहर थी, मोदी की लहर थी पिछली बार, लेकिन अब की बार वो कोई लहर नहीं है। अब की बार जनता खूब मार खा चुकी है, वो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेगी, ये सच है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुलाकात होगी आपसे फिर किसी अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।